बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बन 13 NMR। प्रोटॉन NMR हम लोगों ने लास्ट कवर कर ली है। अगर किसी ने प्रोटॉन NMR नहीं समझी तो कार्बन 13 NMR जो है नहीं समझ आएगी। कार्बन 13 NMR जस्ट प्रोटॉन NMR जैसी ही है, बस इसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस हैं। अगर किसी को उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप लोग इसको ईज़िली कवर कर पाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बन 13 NMR। जो कार्बन 13 NMR में हम लोगों ने डिस्कस करना है, हम लोग इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री, प्रिंसिपल, कार्बन 13 NMR क्या होता है, क्यों कार्बन 13 NMR रिक्वायर्ड है, केमिकल शिफ्ट के बारे में इधर भी स्टडी करेंगे जैसे पीछे किया था, नंबर ऑफ सिग्नल्स के बारे में, स्प्लिटिंग, J3 कपलिंग जो हम लोगों ने स्टडी की थी, फैक्टर अफेक्टिंग कार्बन 13 NMR और एप्लीकेशंस और रेफरेंस को देखेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन जो है ना, NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है ना, ये बहुत एनालिटिकल टेक्निक है। और आपको पता है कि हमें हमारे पास जो कार्बन 13 NMR जो है हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में बताती है और दूसरा किसके बारे में बताती है, कार्बन के बारे में बताती है। इसमें हमारे पास जो है ना ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें इजीली डिटर्मिनेशन होती है। प्रोटॉन के बारे में हमें बताएगी और कार्बन 13 के बारे में हमें यहाँ पे बताएगी। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारे पास है क्या, हिस्ट्री इसकी क्या थी कि NMR जो थी ना वो सबसे पहले डिस्क्राइब की मैयर की मॉलिक्यूलर आइसोडोराबी ने 1938 में बाय एक्सटेंडिंग स्टर्न ने इसका एक्सपेरिमेंटल बताया। 1944 में हमारे पास इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला इस साइंटिस्ट को इस एक्सपेरिमेंट पे। ये देखें यहाँ पे एक ऑपरेटर सा बनाया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास कैसे ये रेज़ आएंगी और कैसे यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड से पास होती हैं और हमारे पास यहाँ पे डिटेक्टर में डिटेक्ट होती हैं। और मज़ीद हम लोग यहाँ पे इसका प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल में देखते हैं हमारे पास न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है ना, इसका कंसर्न एटॉमिक न्यूक्लियाई से है। अब आप ये देखें, हमारे पास लास्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बन जो है ना उसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। 13 है और 14 है। जो कार्बन 12 है ये NMR इनएक्टिव था। क्यों? क्योंकि इसमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थे, सो डेट्स वाई न्यूक्लियर स्पिन 0 है। कार्बन 13 जो था ना उसमें प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 7 है, तो ये न्यूक्लियर स्पिन इसकी हमारे पास 1/2 है, तो ये NMR एक्टिव था। कार्बन 14 अब क्या इसका सीन है, अब देखें इसमें ओड है, 7 6 की बात कर लें और हमारे पास क्या आएगा, इसमें ये रीज़न आ जाती है कि जो कार्बन 14 है ना वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है, सो डेट्स वाई इसका न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल होता है, इतना नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, इस वजह से हम इसको स्टडी नहीं करते इतना। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका ये हो गया प्रिंसिपल। अब कार्बन 13 NMR जो है ना, इस कार्बन 12 के जो था उसके कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। कार्बन 13 NMR जो है ना इसकी मैग्नेटिक स्पिन हमारे पास 1/2 है। कार्बन 13 1.1 नेचर में पाया जाता है। नो कपलिंग बिटवीन कार्बन 13 और कार्बन में कोई कपलिंग नहीं होती। कार्बन 13 जो है ना इसके वीक सिग्नल होते हैं। कार्बन 13 हैव स्ट्रॉन्ग कपलिंग विद हाइड्रोजन और वीक कपलिंग इसकी होती है कार्बन के साथ। जैसे आपने लास्ट में देखा था जो J कपलिंग था, हाइड्रोजन की कितनी ज़्यादा कपलिंग थी प्रोटॉन की, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें हमारे पास इनके वीक सिग्नल आते हैं। और दूसरा ये है कि हमारे पास जो है हाइड्रोजन जो है ये वीक कपलिंग, कार्बन जो है वो वीक कपलिंग शो करता है कार्बन के साथ, बट हाइड्रोजन के साथ स्ट्रॉन्ग कपलिंग शो करता है। कार्बन 13 NMR जो है, कार्बन 13 1.1 नेचर में पाया जा रहा है और कार्बन 12 एग्जिबिट NMR बिहेवियर शो ही नहीं कर रहा, और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास कार्बन जो है ना अबाउट 4 टाइम लेस सेंसिटिव होता है प्रोटॉन NMR से। और इसके जो केमिकल शिफ्ट है ना उसकी रेंजिंग होती है वैल्यू 0 से 220। आपने देखा हमारे पास प्रोटॉन NMR की थी 0 से लेकर 15, मैक्सिमम 15 में से 12 तक आती थी। इसकी क्यों 220 तक है? ज़ाहिरी बात है, अब हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना कार्बन को, कार्बन जो है उसकी सराउंडेड जो है हाइड्रोजन भी हैं, बट इन द केस ऑफ अगर हम लोग प्रोटॉन NMR की बात करें, प्रोटॉन ऐसे से अलग अलग पड़े हुए थे, कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच थे। इधर उन्होंने क्या करना है, कार्बन तक डायरेक्टली जाना है, सो डेट्स वाई इधर हमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। हमारे पास नॉर्मल कार्बन 13 स्पेक्ट्रा ब्रॉड बैंड आता है, प्रोटॉन डीकपल्ड, और हमारे पास क्यों ऐसा आता है, क्योंकि इसकी प्रोटॉन के साथ डीकपलिंग होती है। और ये जो नंबर ऑफ पीक्स होती हैं ये कार्बन एटम की टाइप की होती हैं। आगे आप लोग देखते हैं कि हमारे पास वाई C13 NMR रिक्वायर्ड, क्यों ज़रूरत है इसकी।
आप लोग देखें इसकी क्यों ज़रूरत है। हमारे पास कार्बन 13 NMR जो है ना, ये हमें नॉन इक्विवेलेंट कार्बन के बारे में बता रहा है। ज़ाहिरी बात है, अब कहीं मिथाइल कार्बन है, कहीं कार्बोनाइल कार्बन है, तो ये नॉन इक्विवेलेंट है ना, तो उनके बारे में हमें ये बताता है। इससे हमारी ईजी आसानी हो जाती है कि हमारे पास आया कि जो फंक्शनल ग्रुप है वाकई में है, कैसी कैसी पीक्स शो हो रही हैं, कार्बन जो मिथाइल है या हमारे पास मिथाइन कंडीशन में है या मिथीन कंडीशन में है, वो देखते हैं। ये तो था सारा कार्बन 13 NMR का। इसका प्रिंसिपल बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे पास प्रोटॉन पड़े हुए हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो स्पिन करते हैं, और जैसे ऊपर से हम लोग RF रेडिएशन रेडियो फ्रिक्वेंसी देंगे तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, जैसे प्रोटॉन NMR का था। अब केमिकल शिफ्ट क्या होता है? केमिकल शिफ्ट क्या होता है कि हमारे पास कितना ये शिफ्ट शो करता है। लाइक देखें, प्रोटॉन की जो 0 से कितनी रेंजिंग शो कर रहा था। प्रोटॉन NMR जो था वो 0 से 10 ppm तक ज़्यादा, पर जो कार्बन 13 है ना वो ज़्यादा ब्रॉड रेंज पे करता है, 0 से 220 तक। केमिकल शिफ्ट जो है ना उसको एज अ रेफरेंस TMS से कंपेयर करते हैं तो कितनी आगे पीक शो करता है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग नंबर ऑफ़ सिग्नल्स के यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने कुछ वैल्यूज़ जो है ना हर कंपाउंड के बस जहन में रखनी है ताकि आपको स्पेक्ट्रल एलुसिडेशन में आसानी हो। TMS की 0 है। अगर हमारे पास ये अल्केन सिंपल कार्बन की आएगा तो वो 8 से 35 ppm है। अगर हमारे पास ये मिथीन और आपने मिथाइन का जो केस पढ़ा है, इस टाइप का CH2 हो तो हमारे पास जो है ना सेकेंडरी अल्केन की बात करें 15 से 50 ppm। टर्शियरी अल्केन की बात करें 20 से 60 ppm। अगर हमारे पास क्वार्टरनरी अल्केन की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा 30 से 40 ppm। अगर जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच है उसकी 65 से 85 ppm, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच है तो 100 से 150 ppm। अगर ऐसे साइक्लिक में आ रहा है 110 से 170 ppm है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ कार्बन अटैच है तो अगर कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के साथ है तो 0 से 40 ppm। अगर स्ट्रॉन्ग के साथ अटैच है तो 50 से 80 ppm है। ये देखिए इनकी रेंजेस दी हुई हैं। अगर हमारे पास नाइट्रोजन ग्रुप के साथ है तो मतलब आपको पता है नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और साथ कार्बोनाइल है। कंपाउंड की 165 से 175 के राउंड अबाउट। इस वाले कार्बन की 165 से 75 है। अगर अल्कोहलिक आ जाए तो 175 से 185 है। अगर एल्डिहाइडिक आ जाए तो 190 से 200। अगर हमारे पास केटोनिक आ जाए तो ये 205 से 220 है। तो ये आप ppm की वैल्यूज़ जो हैं अपने रखें जहन में। नेक्स्ट हम लोग नंबर ऑफ़ सिग्नल्स और फैक्टर्स देखेंगे। जज़ाकल्लाह।